आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। कौन था? थॉमस स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था? तो 1609 में आया था। 1609 में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। उसका नाम रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल था? तो एमजी रनाडे नहीं शामिल थे। कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लाल बाल पाल शामिल थे। और कांग्रेस के 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे। लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किए थे। आगे क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में कोलकाता में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। 1876 में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। यह सही है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। और इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 1927 को। और क्यों गठित किया गया था? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए गठन किया गया था इसका। आगे क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी पर। और कब जीते थे? तो 1892 में। आगे क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त था। आगे क्वेश्चन है, येहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय ही थे।
आगे क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो जाबलो उपनिषद में। जाबलो उपनिषद में। आगे क्वेश्चन है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है, महायान। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। आगे क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना 1575 में और सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति कब दिया गया था? तो 1578 में। 1578 में। आगे क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यह अकबर के समय में सुविख्यात थे। अकबर के समय में। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। कंठभारन एवं वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा किसको दिया गया? तो तानसेन को दिया गया। आगे क्वेश्चन है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया में। आगे क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। देशांतर से समय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, समय का। आगे क्वेश्चन है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम सी है। नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोडाई कनाल, जो कोडाई कनाल एक घूमने वाला जगह है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो पड़ता है, किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल तो पालनी के पहाड़ी पर स्थित है। पालनी के पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी, जो बिहार में बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल हिमालय से यह निकलती है तथा गंगा नदी में यह मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो कटिहार में। कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे क्वेश्चन है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अणु उर्वरक हो जाती है? तो लेटेराइट। लेटेराइट भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। आगे क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन। किण्वन क्या है? किण्वन जब सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिक में तोड़ा जाता है, उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग में ऊपर से नीचे
की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आगे क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। विसरण का कारण धूलकण है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो शून्य होता है। जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। आगे क्वेश्चन है सर्फ विषरोधी सुई किस तत्व के एक यौगिक है? तो स्वर्ण के यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होता है। बल का क्या होता है? तो MLT इनवर्स 2 होता है। सयांता गुणांक का क्या होता है? तो ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1 होता है। जैव सेल क्या है? जैव सेल एक कोयला है, कोयला को जैव सेल कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। यादाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम से। दर्द, ठंडा तथा गर्म का पहचान का कार्य कौन करता है? तो थैलेमस करता है, थैलेमस। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोप्रेक्टिस। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो डॉग प्लेटिपस तथा एकिडना। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो O2 ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। आगे क्वेश्चन है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान कौन सी अनुच्छेद नहीं निलंबित होता है? तो 20 और 21 जो है नहीं निलंबित होता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 359 के तहत। राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में है तथा राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। और प्रकलन समिति में कुल सदस्य संख्या 30 होता है जो केवल लोकसभा से होता है, लोकसभा से। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो भारत के संसद के अनुमति से, भारत के संसद के अनुमोदन के बाद। और संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो 266 में है। और आकस्मिकता निधि का वर्णन 267 अनुच्छेद में किया गया है। और यह आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का अधिकार होता है आकस्मिकता निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान से। विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से।
अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में, भाग 20 में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अफ्रीका के संविधान से। और किस अनुच्छेद में है? 368 में है, 368 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको देखते हैं। भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है तथा भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम यह 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है तथा 74वां संविधान संशोधन, 74वां जो संविधान संशोधन है यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है तथा नगर पालिका से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से संबंधित है तथा नीली क्रांति जो है मछली से है तथा गोल्डन क्रांति बागवानी से है, गोल्डन क्रांति बागवानी से है। और यह भिंडी उत्पादन से कौन सी क्रांति है? जो भी आई है क्वेश्चन, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF एवं विश्व बैंक, IMF एवं विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में, 1944 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। तथा भारतीय गवर्नर कौन पूछेगा? तो CD देशमुख, CD देशमुख। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो VD सावरकर का, VD सावरकर का। भारत में आयकर, भारत में आयकर प्रत्यक्ष तथा प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष तथा प्रगतिशील है। GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, GST एक अप्रत्यक्ष कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। यक्षगान कर्नाटक का तथा कथकली केरल का लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व, हिमानी उत्तम पर्व किस खेल से संबंधित है? तो मलखंभ से है, मलखंभ से। कलारीपट्टू, कलारीपट्टू जो है केरल का मार्शल आर्ट है, केरल का मार्शल आर्ट है। निपख आंदोलन, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे, दादू दयाल। पूछेगा एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। द्रकामा, द्रकामा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक के द्वारा चलाया गया। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिजेस के द्वारा किया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, कौन सा है? तो खादर। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन।
बेसल, बेसल मापदंड संबंधित हैं तो बैंकिंग क्षेत्र से, बेसल बैंकिंग क्षेत्र से है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टाइमबी, अर्नाल्ड टाइमबी। कुछ स्मरणीय तथ्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश जो बतापी उसकी राजधानी थी की स्थापना किसने किया था? तो जय सिंह ने किया था। चालुक्य वंश बतापी इसकी राजधानी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मतानुयायी रवि कृति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था, 642 ईस्वी में। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की, बतापी कोंड की उपाधि धारण की। विन्यादित्य मालवा को जीतने के उपरांत सकलोतर पथ नाथ की उपाधि धारण की, सकलोतर पथ नाथ की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय था, विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। अगला है, विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। इस वंश का अंतिम राजा रवि कृतिवर्मन द्वितीय था, कृतिवर्मन द्वितीय था, राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। आगे क्वेश्चन है, चालुक्य वंश जो कल्याणी जिसकी राजधानी थी, इसकी स्थापना तेलव द्वितीय ने किया था, तेलव द्वितीय ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मानखेट, मानखेट। चालुक्य वंश की राजधानी जो कल्याणी थी, इसकी राजधानी मानखेट थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा था, विक्रमादित्य छठा था। बिल्हन तथा विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहते थे, बिल्हन और विज्ञानेश्वर। आगे है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी, बिल्हन ने। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य छठा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, विज्ञानेश्वर ने। चालुक्य वंश वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था और इसकी राजधानी जो थी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था, विजयादित्य तृतीय था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। इसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।